और जम्मू कश्मीर में 53 राष्ट्रीय राइफल का एक बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। 3 लोगों से गोला बारूद हथियार वहां मिले हैं। संदिग्धों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तलाशी अभियान के दौरान हुआ है खुलासा। संदिग्धों को लेकर आगे की जांच अब जारी है। 3 लोगों से गोला बारूद वहां बरामद किया गया और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की तहकीकात की जा रही है। तलाशी अभियान के दौरान यह बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्धों को लेकर अब आगे की जांच की जा रही है, उनसे पूछताछ भी की जाएगी। एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको दे दें। पठानकोट में आतंकी साजिश नाकाम की गई है। पाकिस्तान से भेजे हथियार वहां पर बरामद किए गए। 3 AK-47, 2 पिस्टल, मैगजीन, गोली वहां पर बरामद की गई। सीमा से सटे इलाके में हथियार बरामद। हथियार मिलने के बाद तलाशी अभियान को और तेज कर दिया गया है। 3 AK-47 की बरामदगी की गई वहां से। ये पूरा इलाका, ये हिस्सा सीमा से सटा हुआ है जहां से हथियार की बरामदगी की गई है। बरेली के अवैध मदरसे पर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने अवैध मदरसों पर छापे मारे हैं। 12 लोगों को पकड़ा गया है। 3 आरोपी हालांकि मौके से फरार भी हो गए। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। कौन लोग और इसमें शामिल हैं, यह पता किया जा रहा है। तो गलत तरीके से जो घर खाली थे उन पर कब्जा कर लिया गया। और जरा सोचिए आप, कट्टरपंथियों के हौसले कितने बुलंद हैं। किसी भी खाली पड़े घर पर वो कब्जा कर ले रहे हैं, उसे मदरसे में तब्दील कर देते हैं। इतना ही नहीं, उस अवैध मदरसे में हर जुम्मे की नमाज हो रही है। और जब पुलिस को इसकी भनक लगी, दबिश दी गई। तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर उसी अवैध मदरसे की है जहां नमाज पढ़ी जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे हिरासत में लिए गए हैं कुछ लोग। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारियां जुटाई जा रही हैं कि इसके पीछे और कौन लोग हो सकते हैं। और एक बड़ी खबर यूपी के कन्नौज से आपको दे दें। बड़ी मुठभेड़ हुई है। जेल से भागे कैदी का एनकाउंटर किया गया है। डंपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जेल से कंबल की रस्सी बनाकर एक आरोपी भाग गया था, एक फरार है। आरोपी अंकित की तलाश कर रही है पुलिस। हालांकि डंपी को पकड़ लिया गया। देखिए, शातिराना तरीके से इन्होंने जेल से भागने का ये पूरा प्लान बनाया था। कंबल की रस्सी बनाई गई थी। कंबल के सहारे ये भाग गए थे जेल से। एक को पकड़ लिया गया है। 5 जनवरी को जो जेल की दीवार फांद करके भागे थे, उसमें से जो 2 अभियुक्त भागे थे उसमें से ये मुख्य अभियुक्त था। और पुलिस इसकी बहुत दिनों से तलाश कर रही थी और ये इस पे उस समय मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसने फायरिंग की है। उसमें इसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और यूपी के ग्रेटर नोएडा से खबर आ रही है। यहां भी एनकाउंटर की सूचना है। गोली लगने से हैदर, अमन, ये दोनों घायल हुए हैं। तीसरा साथी जो नसीम है वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटी हुई गाड़ी भी उनके पास से मिली है। इसके अलावा बताया जाता है कि कुछ नकद मिला है। फोन और एटीएम कार्ड भी बरामद किया गया है। तमंचे की बरामदगी भी कर ली गई है। और ग्रेटर नोएडा के साथ ही यूपी के सहारनपुर में भी एनकाउंटर की खबर है। पुलिस ने गोकश नईम और नसीम, इन्हें जवाबी फायरिंग में घायल कर दिया है। नसीम पर पहले से ही कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिसके पास से तमंचा मिला है। कारतूस की बरामदगी की गई है। और आजमगढ़ से भी एनकाउंटर की खबर। घरेलू विवाद में हत्या का आरोप था। वांटेड बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसके पास से तमंचा बरामद किया गया है। ये देख रहे हैं तस्वीर। घरेलू विवाद में हत्या का आरोप वांछित था काफी लंबे वक्त से। आखिरकार पुलिस ने इसे पकड़ लिया। आजमगढ़ से लेकर कन्नौज, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर में आप देख रहे हैं किस तरीके से बदमाशों का काल बन गई है यूपी पुलिस। कई बदमाशों को पकड़ा गया है और जिन्होंने पुलिस पर गोली चलाने की हिमाकत की, आप देख रहे हैं किस तरीके से उनका भी हिसाब किया गया। योगी सरकार की जो 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है अपराधियों को लेकर, उसी पर काम करती हुई वहां की पुलिस।
और अब खबर है यूपी के मुजफ्फरनगर से। बता दें आपको, कोई गोकशी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। यहां शातिर गो तस्कर जाहिद की 15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। तो गैंगस्टर एक्ट में जाहिद की 38 बीघे जमीन और कई वाहन कुर्क किए गए। योगी फोर्स की कार्रवाई से गोकशी के नेटवर्क में हड़कंप मच गया। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर के वार्ड